बरहा पीडन नट बर बपू करणियो करणिकार विप्रतवास कनक कपिशम वैजंती जमालम रंध्रान वेणुरद्र सूर्या सूर्यं गोप वृंदई वृंदारण्य स्वपदरमणं प्राविष्ट गीत कीर्ति अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिंघांसुपायादितप्यसादवी लेवे गदितात्रिजितं तत्वन्यं कम्बजालं शरणं भजे श्यामं हिरण्यवरितं वनमालवरहदातु प्रपालनटवेशमन्वृतं से विन्यस्त हस्तमित्रेन्दु नानाभुजं कर्णोत्पलालकपोलमुखापजहासं बोलो राधा कृष्ण भगवान श्यामा गेंद दा बहाना ला नथे आदि जाके काली नागनू श्यामा गेंद दा बहाना ला नथे आदि जाके काली नागनू नागनी मसत जा पंछी दे सुना के तेरा नागनी मसत जा पंछी दे सुना के तेरा सजनों दोनों ही हाथ जोड़े नाग अधिकार वाली ने सजनों दोनों ही हाथ जोड़े जो कुछ लेना ललन बाल का ललकाने तोड़े जो कुछ लेना ललन बाल का ललकाने तोड़े रामा कहना कट सारा हाथ ना तू पाई बल्कि आगनू ओ श्यामा गहना कर सारा लैल हाथ ना तू पाई बल्कि आगनू आ श्यामा गेंद दा बहाना ला नचया सिया के काली नागनू ओ श्यामा गेंद दा गहना गट्टा कम न कोई न धन दिए तोरी गहना गट्टा कम न कोई न धन दिए नोरी माता यशोदा नहीं बलो वे मंगे नाक दी तोरी माता यशोदा नहीं बलो वे मंगे नाक दी तोरी मैं सारे करना है माता दे लगे हुए बैराग मैं दूर करना है माता दे लगे हुए बैराग श्यामा गेंद का बहाना ला नटिया जी जाके काली नाग श्यामा गेंद दा बहाना ला नथिया सीता की काली नागनो बलती आंख में छाल मार के बहना बाल का काटा बलती आंख में छाल मार के बहना बाल का काटा जाग उठन आसमान उड़ालू जगों मारे काटा जाग उठन आसमान अड़ा दो यदों मारू बराटा आपे जरों के बिकाता के फड़ के मथे बाले बाग ओ आपे रोन के बिकाता
तेरे बड़े मती बड़े पागो श्यामा हरि बहाना नत्यासी जाके काली नाग ओ श्यामा केंद्रा बहाना नत्यासी जाके काली नागो कीती नागनी मसत जा पंछी दे सुना के मिठे राग कीती नागणी मदद जा बंसी दे सना के मिठे रागनो तेरे पति नो तरस लिया लखाई बैंची खाले तेरे पति नो तरस न आया लखा पैंची खाले जिन जमुना बिच पैर पालिया सोई मार मुकाले ओ जिन जमुना विच पैर पालिया सोई मार मकाले जिन जमुना बिच पैर पालिया सोई मार मुकाले जिन जमुना विच पैर पालिया सोई मार मकाले सानू आंदी बदनामी दी अगले ना बोली है मेरा सानो आदि बदनामी दी अगले ना बोली है मेरा गनो श्यामा का बहाना नत्यासी जाके काली नाग ओ श्यामा केंद्र दा बहाना ला नत्यासी जागी काली नागो ऐनी गल के श्याम सुंदर ने पैर तेरे रख दीता ऐनी गल के श्याम सुंदर ने पैर तेरे रख दीता मन पानी उत्ते पैर तार के सोना निर्भय कीता बरमण ऊपर पैर तार के सोना निर्भय कीता उंगली का सहारा करके चुकिया को बार पहाड़ ओ श्यामा उंगली का सहारा लेके चकिया गोवर्धन पहाड़ो श्यामा केंद्र का बहाना ला नत्यासी जाके काली नाग ओ श्यामा केंद्र का बहाना ला नत्यासी जाके काली नागो नागन घर बाती ने सज दोनों ही हाथ जोड़े नागन कर पानी के सजनों दोनों ही हाथ जोड़े जो कुछ लेना ले बाल का ले खाने तोड़े जो कुछ लेना ले बाल का ले खाने तोड़े छट जाओ छट जाओ पति ओ श्यामा छट जाओ पति के सुहागनो एक पति की मंदी हालत ना कर घबराई एक पति की मंदी हालत नागन फिर घबराई हाथ जोड़ के श्याम सुंदर नू उसने अर्ज सुनाई हाथ जोड़ के श्याम सुंदर को उसने अर्ज गुजारी छट जाओ पति दे सुहाग ओ छट जाओ पति सुहागनो श्यामा नींद का बहाना ला नत्यासी जाके काली नाग श्यामा केंद्र का बहाना ला नत्यासी जाके काली नागनो कीती नाकनी मसत जा पंछी दे सुना के मिठे राग नू
आ देखो जमुना ते जाके काली नाग नत्या काली नाग नथिया काली नाग नथिया देखो जमुना ते जाके सादा श्याम नथिया नाग नत्या काली नाग नत्या देखो नाका दे खाना दे उत्ते शाम नत्या काली नाग नथिया काली नाग नथिया काके नागा ने पेड़ा ने ओके श्याम नथिया ऐसी मंसरी बजाई मेरे नंदलाल ने ऐसी मोरली बजाई मेरे नंदलाल ने सारी सुध बुध बोलाई मेरे नंदलाल ने सारी सुध बुध बोलाई मेरे नंदलाल ने सारा जग हੱਸਿਆ सारा जग हੱਸਿਆ देखो नागां दे प्राणां दे उत्ते शाम नੱਚਿਆ सारा जग हੱਸਿਆ सारा जग हੱਸਿਆ देखो नागा ने पेड़ा ने ऊपर श्याम नचिया काली नाग नੱਚਿਆ काली नाग नੱਚਿਆ देखो नागां दे प्राणां दे उत्ते शाम नੱਚਿਆ काली नाग नथिया काली नाग नथिया देखो नागा ने पेड़ा ने ऊपर श्याम नचिया देखो नागां दे प्राणां दे शाम नੱਚਿਆ देखो नागा ने पेड़ा ने ऊपर श्याम नचिया बोलिए राधा कृष्ण भगवान श्याम सुंदर भगवान की जय। बोलो सतगुरु महाराज की देखो ये भजन उस समय का है जिस वेले भगवान श्री कृष्ण जी जमुना के किनारे जब गऊआं चारते थे तां उस जमुना दे विच नाग रहता था। हरे कृष्ण। और नाग भी कोई छोटा मोटा नाग नहीं था। कहते ਉਹਦੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਦੀ मतलब जिथे रहता था पानी इन्ना जहरीला हो गया था। वो जी भाप थी ना हजा पानी पीने की जरूरत नहीं ना पढ़न की जरूरत है बिच वो हवा नाल जिधर भाप जाती थी उड़ते पंछी भी ऊपरों गिर जाते थे। ऐसा का वो नाग था जहरीला उड़ते पंछी भी गिर जाते थे। हरे कृष्णा। तो उधर क्या हुआ भगवान श्री कृष्ण जी गऊआं चार देते थे। गऊआं चूदियां चूदियां चले गई जमुना बल नूं। पानी भी वो पी लिया जहरीला वो सारी मर गई। भगवान कृष्ण जी कहते कि गऊआं वापस नहीं आईया। फिर ग्वाल बाल तोड़न गए तो वो भी उत्थे भी हवा नाली वो भी मर गए। सारे ही मर गए। गऊआं मर गई बछड़े मर गए ग्वाल बाल भी मर गए। कोई जींदा नहीं रहा। कल्ले रह गए कृष्ण भगवान जी। तो बंके बिहारी श्याम सुंदर मुरली मनोहर मेरे ठाकुर प्राण प्यारे मेरे प्रभु आप देखन गए। देखिए तो सारे मरे हुए हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा भी कारण क्या है। देखिए तो दिल में एक नाग रहता है और नाग बहुत ही जहरीला है। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ नहीं जा सकता। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा
हरे कृष्ण। जेड़ा चाहे आदमी है चाहे वो नाग है पशु है, जेड़ा मेरे संतां नूं मेरे भगतां नूं गौ माता नूं कष्ट देवे उन्होंने मैं वृंदावन ही रहन देना। हरे कृष्ण। ओनू मैं वृंदावन बिल्कुल नहीं रहन देना। ये यमुना के किनारे मैं बाल लीला करनी है तो ये ग्वाल वाले मेरे है, गौआं मेरियां हैं, और जो गौ माता नो कष्ट देवे वो फिर बच नहीं सकता। बोलो हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण जी ने दूजे से ऐसी खेल रचाया कि ग्वाल वाले नाल लड़के गेंद खेल भगवान ने। काली दे पे खेलन आयो री मेरा छोटो सो कन्हैया, काहे की उन गेंद बनाई काहे बल्ला लायो रे, रेशम की उन गेंद बनाई चंदन बल्ला लायो री मेरा छोटा सा कन्हैया, काली दे पे खेलने आयो री मेरा छोटा सा कन्हैया। बोलो जय श्री कृष्ण। सारी संगत बोले करो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उसके बाद वो गेंद थी श्री दामा जी की। भगवान ने जान के ही ऐसी लीला की थी, गेंद उत्थे डिग पई जिथे नाग ने यमुना के पानी में। भगवान ने ऐसी लीला की थी, कहते श्री दामा शोर मचायो री मेरा छोटा सा कन्हैया। श्री दामा ने क्या मेरी गेंद मेरी गेंद मेरी गेंद, और उन सारे ने बथेरा बतियाया भी तेन होर लैके दे देने गेंद। जदे रबड़ वाली गेंदा नहीं होंदियां थियां, दो ही होंदियां थियां, और तेन होर दे देने लैके। वो कहते मैं लैनी हुई है वही लैनी वही लैनी। ते भगवान ने कदम के वृक्ष पर चढ़ करके छाल मारती यमुना दे विच। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गेंद का बहाना ही था, गेंद का बहाना ही था, नथना का नाग नूं थम जाके। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण फौरन अंदर चले गए। नाग सुता पिया, नागणियां जाग रही। भगवान की सूरत इतनी सोहनी थी, इतनी प्यारी थी, नागणियां मोहित हो गई। नागनी कहती सुनो रे बालक, जाओ जहां से भाग के, पति हमारे सोए पड़े हैं, मारेंगे उठ जाग के। बालक तू इतने किधर आ गया? तेन जानता नहीं है कौन है? और पति हमारे सोए पड़े मारेंगे उठ जाके, चले जाओ। कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण जी बोले, देवियो असली गौ माता की सेवा करने वाले ग्वाले हैं। साडे घर दूध बहुत हुंदा, दही बहुत हुंदा। मेरी मां यशोदा रोज जब दही मथदी तां रस्सी पांदी, हरे कृष्ण, जिन्होंने नेती कहते, और हरे कृष्ण वो टूट जाती है। तो मैं मां नूं कहा कि तेन रस्सा ही लिया लेना चाहे टुटे ही ना। तो मेरी मां ने मधानी नूं पाने रहने रस्सी काली नाग दी।
किसका बालक पुत्र कहिए, कौन तुम्हारो राम है। किसके कर तू जन्मे बालक, क्या तुम्हारा नाम है। अरे बालक, तू कौन है, किसका बेटा है, और तेरे गांव का क्या नाम है, तेरा अपना क्या नाम है। तो भगवान कृष्ण जी बोले, वासुदेव जी का पुत्र कहिए, गोकुल हमारा राम है। माता देव की जन्मया, मैनो श्री कृष्ण हमारा नाम है। माता देवकी ने मेरा जन्म है। मेरे माता जी देवकी माता है, वासुदेव मेरे पिताजी है, गोकुल हमारा गांव है, और मेरिया दो मामा हैं, एक यशोदा माँ, एक देवकी माता। बोलो हरे कृष्णा। और मैं ना इस करके आया हूं नाग को नाथने के लिए। तो उन्होंने अनकार किया, ले रे बालक हथा दे कंगना, कन्ना दे कुंड, सब लखा दिया बोरिया। इतना द्रव्य ले जाओ रे बालक, दिया नागा बोलो चोरिया। अरे बालक, हथा दे कंगन ले लो, कन्ना दे हथा दे कंगन, हरे कृष्ण, कन्ना दे कुंडल ले लो, सवा लखानिया बोरियां ले लो, जो कुछ लेना सो ले लो। बड़े नाग सुता पिया, दिया नागा को चोरियां। भगवान कहते, क्या करा तेरे हथा दे कंगना, कन्ना दे सवा लखा दिया। माता यशोदा जई बलोवे, मंगे काले नाग दिया डोरिया। मैं क्या करने थोड़े हथा दे कंगन, क्या करने कन्ना दे कुंडल, क्या करने सवा लखा दिया बोरियां। माता यशोदा दही बलोवे, मंगे काले नाग दिया डोरियां। माता यशोदा दही रिड़कती है और काले नाग दिया डोरियां चाहिए। बल्दी अग में छाल मार के पैना बाल का काटा, जाग उठन आसमान उडारू, जदों मारे फराटा। तू नाग नूं माड़ा मोटा ना समझी, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਟਾ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਪੈਂਚੀ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं। और श्याम सुंदर प्रभु ने काली नाग सुता प्यादा ऊपर जाकर के अपने चरण रख देते काली नाग। और काली नाग सुता पे पड़ा, एक सांप होवे मतलब नाग होवे, फिर सुतावा होवे, फिर उदे पे जाकर को चढ़ जावे सुते नाग पर। फिर उन भद्रका थोड़ी करनी है, नाग ने तो जानवर है। और काली नाग नू गुस्सा आया, मेरी कच्ची नींद खराब करती, कौन है ये? काली नाग ने युद्ध शुरू कर देता है। भगवान श्री कृष्ण बन के बिहारी नाग युद्ध होया काली नाग का, ऐ भी आ गया। बोलो हरे कृष्णा। काली नाग का युद्ध होया श्याम सुंदर दे नाल। बोलो हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा। ऐसी बंसरी बजाई मेरे नंदलाल ने, सारी सुध बुध बुलाई मेरे नंदलाल ने। काली नाग नथिया, सारा जग हसिया। देखो नागां दे फणा दे उत्ते शाम नचिया। और 101 फण था उस नाग का। और
भगवान कृष्ण नागां दे फिणां दे उत्ते तांडव नृत्य लापे कर जो भोले शंकर करते हैं। और महाराज नाग नूं उल्टियां आनी शुरू हो गई। नाग कहने लगा तू कौन है? मैनू तो अज तक किसी ने हराया ही नहीं है गरड़ के सिवा। और ये बड़े बड़े मैं ढा ले काबू कर ले, मेरे फराटे नाल ही मर जाते सारे, पर ये निका जा चूहा जहा मुंडू में काम मेरे काबू नहीं आया करता। कहने लगे कौन है तू? भगवान कहते पहचान मैं कौन? जब देखिया कहने लगे मैनू तो तुसी भगवान लगते हो, और क्योंकि भगवान के सिवा मैनू कोई हरा नहीं सकता। काली नाग नूं भगवान ने कहते पहचान ले? कहते हाँ पहचान ले। भगवान कहते कि तू मेरिया गऊं दुख दिंदा, तू मेरे संतां दुख दिंदा, तू मेरे भगतां दुख दिंदा, और तैनूं इत्थों जाना पड़ेगा। नागां वास्ते एक अलग स्थान बनाया है, नाग लोग, और उत्थे तू चले जाओ। कहने लगे प्रभु जो आज्ञा चला तो जाऊंगा, पर एक मेरी बेनती है तुहाडे अगे, मेरा प्रश्न भी है। भगवान कहते क्या प्रश्न है तेरा? कहते महाराज एक दुकानदार है कि हाँ जी, दुकानदार ने हर एक किस्म का समान रखा वा, करियाने की दुकान है, किसी च मिर्चा पाइया वा डब्बे च, किसी च लूण पाया वा, किसी कालिया मिर्चा है, किसी बसवार पाया वा, हल्दी पाई भी, किसी चाह पत्ती पाई भी, किसी कुछ पाया वा, किसी की पाया। कोई गाहक आगा तो उन्होंने पता भी फलानी चीज के डब्बे च पाई हुई है, वो कड़ के दे दिता है। तो मारे पाई गिनती हो दुकानदार ने पाई, वो डब्बे डब्बे अपने आप रुपये कहने लगे हाँ दुकानदार ने पाई। तो तुम ये दसो सृष्टि किन बनाई? तुसी बनाई? आखिर नाग किन बनाए? फिर सृष्टि में नाग किन बनाए? तुसी बनाए? हाँ जी। फिर असं का डब्बे है, नाग कहता जहर किन पाया? साडे तुसी पाया ना, जहर पाने वाले भी तुसी। और असी अपने सानू इधर तुहाडे हक दीआं पूतनियां हैं, जिद्दां दा सानू तुसी बनाया असीं उदां दे बन गए। भगवान ने सृष्टि बनाई, भगवान ने ये सारा कुछ बनाया, सारा संसार भगवान ने रचा। ते नाग भी तुसी बनाए, नागां में जहर भी तुसी पाया। ते हुण सानू कहते भी चले जाओ, सृष्टि बनाने का तुसी है। भगवान कहते अच्छा तुम वैसे तो मैं तेन मारना था, जान ते तेरा खत्म करना था, क्योंकि तुम गौ माता को दुख दिता, ग्वाल वाले दुख दिता। जो जीवन दुख दे मैं उन्होंने छोड़ता नहीं है, पर तेरी जान बख्श दी, तेन जान ते नहीं मारे, पर तेन ये स्थान छोड़ के जाना पड़ेगा। कहता महाराज ये गल सुनो भी मेरा गरड़ नाल बैर है, गरड़ नूं वरदान है कि नागां नूं मार दिंदा हो। तो महाराज मैनू गरड़ नहीं छोड़ेगा बाहर, मैं किधर रहूंगा? मैं गरड़ के डरदा तो ऐसा हो गया भाई दे। भगवान कहते तेरे ऊपर मेरे चरणों के निशान पै गए, ये कभी मिटने नहीं। तुहाडे अगे भी जेड़े जम्मे गए ने तुहाडे, उन्हां पर भी मेरे चरणों के निशान होंगे। तेनू तो क्या कहना, अगले तेरी पीढ़ी में कुछ नहीं कहेंगे, तेरे वंश में कुछ नहीं, क्योंकि गरड़ मेरा भक्त है, गरड़ मेरा वाहन है। बोलो हरे कृष्णा। माग मजन संग साधुआ दूरी कर हर का नाम ध्याय
सबनानु कर जन्म कर्म मल मन ते जाए काम क्रोध न मोहिए बिरसे सच्चे मार्ग ओ सत करे जहां 68 तीरथ सगल पुण्य जीव दिया पर जिसनु देवै दया कर सोई पुरख जिन मिलिया प्रभ अपना नानक दिन गुरु माग सुजे से कांडी है जिन पूरा गुरु मेहरबान माग मौत से डर के कहो कहाँ लोग जाना जिथे जाना उथे होना ए मौत दा मौत आंधी कन तो फड़ के क्या राजा क्या एक नादा बिच कबरंग वासा एक नंद बिच शमशाना श्रद्धा और पंक्ति सहत अतिथि सेवा और सत्कार करने वाले भी नरक का दर्शन नहीं करते। जो मनुष्य भूखों को भोजन खिलाता है, प्यासों को जल पिलाता है, वह दीन दुखियों की सेवा करता है, वह भी अनंत काल तक स्वर्ग सुख प्राप्त करता है। हे मित्र, कोई अपरिचित अतिथि यदि फूल से व्याकुल होकर अपने घर में आ ही जाए तो उसका मीठे वचनों से स्वागत करना चाहिए, भोजन कराकर उसकी सत्कार करना चाहिए, उसकी भूख शांत करनी चाहिए और दीर्घ काल तक शांत करने वाला दीर्घ काल तक स्वर्ग सुख को प्राप्त करता है। क्रिस्त आश्रम, क्रिस्ती का धर्म विवेचन करते हुए देवदूत ने आगे कहा, हे मित्र, जो व्यक्ति कार आए अतिथि का अपमान करता है वो नरक हो जाता है। अतिथि का अपमान, कोई दुश्मन भी अपने घर आ जाए तो कार आया अम्मा जाया, दुश्मन का ही भूल के उसका आदर करना चाहिए और उनका निरादर करते हैं, उनके भूषण कर रहे हैं, उनसे घृणा करते हैं। जब किसी प्रकार किसी प्राणी से कोई घृणा करता है या उन्हें देखकर मुंह फेर लेता है, वह घोर पाप का पापी बनता है, नरक को प्राप्त करता है। जिस कृष्ण के द्वार में जाचक निराश होकर जाता है वो नरक हो जाते हैं और जिससे निराश होकर नहीं जाता, कहीं और जाओ अथवा मैं कुछ नहीं दूंगा इत्यादि वचन सुनाकर निराश होकर लौटता है, वह कृष्ण घोर पाप का पापी बनकर नरक में जाकर भोगता है। ऐसा करने वाले के सारे पुण्य और ईश्वर पे भक्ति व्यर्थ हो जाती है। हरे कृष्णा। अतएव काराए जाचक अथवा अतिथि को ईश्वर का स्वरूप समझकर उसका यथाशक्ति आदर करना चाहिए, जो कभी भी निराश नहीं करना चाहिए। सभी कृष्णों के लिए अतिथि सेवा परम पुनीत धर्म और कर्तव्य है। इससे बढ़कर कृष्टि के लिए कोई धर्म नहीं है। वैश्यराज मेरा जैसा वचन है, केवल अतिथि सेवा के पुण्य प्रताप के बल से ही अनेकों राजा महाराजा धर्मात्मा ऋषि महर्षि आदि चिरकाल से स्वर्ग में निवास कर रहे हैं। उनके पुण्य अब तक क्षीण नहीं हुए हैं। कर्ण, दधीची, बलि ये सब कृष्टि थे, इत्यादि तिथि धर्म के सर्वोत्तम सनातन धर्म पालन करते हैं। उनके पुण्य अभी तक अक्षय बने हुए हैं और वे अनंत काल तक स्वर्ग का सुख भोग करते हैं। विष्णु दूत ने आगे कहा, हे मित्र कुंडल,
अतिथि सेवा के समान ही अक्षय पुण्यदायक दूसरा कार्य है अन्न का दान। अन्न का दान महाकल्याण। शास्त्रों के अंतर्गत अन्नदान का बड़ा महत्व है। अन्नदान को प्राण दान कहा गया है, प्राण दान के समान माना गया है। इसलिए अन्न का दान करने वाला दानी उत्तम देदीप्यमान विमान में बैठकर परमान के धाम को जाता है। स्वर्ग में नित्य काल तक निवास करने के बाद पुनः दिव्य श्री दान कर पृथ्वी पर उत्तम कुल में जन्म लेता है। बेसा प्रकार के सुख भोगता है, भूपत हुआ करता, राजा होता है। इतना ही नहीं, ऐसे मनुष्य रूपवान, धनवान, ऐश्वर्यवान, तत्रमात्मा होकर सुकून दुखों से मुक्त हो रहकर दीर्घ आयु तक पुत्र पौत्र आदि के साथ सुख भोगते हैं। देवदूत ने कहा, हे मित्र, जब राजा केसरी ध्वज स्वर्ग का भोग पूरा कर पृथ्वी पर आने लगे तो धर्मराजन से कहा था, हे राजन, पृथ्वी से लौटकर यदि पुनः स्वर्ग में आना चाहते हो तो पृथ्वी में जाकर के अन्न का दान करो, अन्न का दान अवश्य करना। हे मित्र, ये वचन मैंने स्वयं धर्मराजा के मुख से सुने हैं। जो मनुष्य अन्नदान करता है, अन्नदान महाकल्याण। हरे कृष्णा। और पृथ्वी लौटकर अन्नदान करना। हे मित्र, हे वचन, ये वचन मैंने स्वयं धर्मराज के मुख से सुने। जो मनुष्य ग्रीष्म ऋतु में जल का दान करते हैं, सभी वस्तुओं में अन्न का दान करते हैं, वे स्वर्ग में अनंत काल तक दिव्य सुखों को भोगते हैं। पहले किए गए पापों से मुक्ति का उपाय बताते हुए देवदूत ने कहा, हे वैश्यवर, जो मनुष्य अपने मनसा वाचा कर्मणा किए गए समस्त पापों का शास्त्रों विधि के अनुसार प्रायश्चित करते हैं, उन्हें भी देवताओं की कृपा से उत्तम गति मिलती है। इसी प्रकार गायत्री मंत्र, वेद मंत्र का जाप करने वाले, धार्मिक कथाओं का श्रवण करने वाले और उत्तम सदगति को प्राप्त करने वाले भक्त एवं तप का अनुष्ठान करते हुए जितेंद्रिय रहकर सत्य बोलते हुए जो प्राय और दूषित अन्न का त्याग करते हैं, वे भी नरक की यातना नहीं भोगते हैं। पाप की कमाई से दूर रहना चाहिए। पाप की कमाई से दूर रहकर धर्म आधारित जीव का बतानी चाहिए। कार्य पर निर्भर रहते हुए जो धर्म आधारित होकर जीवन निर्भर करते हुए जो व्यक्ति सदाचारी जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें जो स्वर्ग प्राप्ति निश्चित ही है। जो मनुष्य जिसके अन्न और धन का सदुपयोग करते हैं, वह उसके पापों का भी भागीदार बनता है। इसलिए सदैव दान करते ही रहना चाहिए और प्रार्थना कभी नहीं रहना चाहिए। विष्णु दूत का जय उपदेश सुनकर विकुंडल ने कहा, हे मित्र, इनके अतिरिक्त अन्य वे कौन से कर्म हैं जिनके करने से मनुष्य जमपात से मुक्त हो जाते हैं, तथा वे कर्म कौन से हैं जिनको करने से प्राणी को नरक नहीं प्राप्त होता है। विष्णु दूत ने कहा, हे मित्र, जो मन वचन कर्म तथा चिंतन से किसी भी समय या अवस्था में दूसरे को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देते, वे नरक नहीं जाते। प्राणियों की हिंसा करने वाले मनुष्य का जो जप तप दान जग वेद पाठ धार्मिक अनुष्ठान करके भी उद्धार नहीं होता।
जेड़े प्राणियों की करते हत्या, बकरे मार दे, कुक्कड़ मार दे, टेरे मार दे, जो किसी भी प्राणी की हत्या करता है वो जग करके भी, दान करके भी, पुण्य करके भी, गंगा स्नान करके भी पवित्र नहीं होएगा। भगवान कभी उसको माफ नहीं करेंगे। ऋषियों तथा महर्षियों ने सदैव हिंसा का विरोध किया है, पाप कहा। जो मनुष्य छोटे छोटे जीवों को अपने समान ही रक्षा करते हैं, उन्हें प्रेत, नदी की दुर्गति, अंगारों से परे, कील, मार्ग तथा नाना प्रकार की भयंकर जम जातियों को कभी भी झेलना नहीं पड़ता है। अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ धर्म बताते हुए भगवान के दूत ने कहा, जो मनुष्य भोजन का स्वाद शरीर हित से प्रेरित होकर जलचर पक्षियों जीवों को मारते हैं, थलचर जीवों को मारते हैं, नभचर जीवों को हिंसा करते हैं, उन्हें वे घोर दुर्गति प्राप्त होती है। जल में रहने वाले जीवों को, आकाश में रहने वाले जीवों को, पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की जो हिंसा करते हैं उनको घोर नरक मिलता है। नरक से उन्हें अपने ही मांस का भक्षण करना पड़ता है। आगामी जन्मों के अंगहीन तथा रोगी होकर दुख भोगना पड़ता है। प्राप्ति हिंसा करने वाला दोनों ही लोगों में घोर दुखों को प्राप्त करता है। इसके विपरीत प्राणी हिंसा से मुक्त मुक्त रहने वाले को सर्वत्र सुख और अभय दान प्राप्त होता है, और जो दुख रहित तथा भय रहित रहता है। जैसे सभी नदियां, नालों तथा झीलों का जल अपनी यात्रा पूरी करके समुद्र में समाप्त होता है, उसी प्रकार संसार के सभी धर्म अहिंसा से प्रारंभ होकर अहिंसा में ही समाप्त होते हैं। अतएव ऐसे मनुष्यों को जो दोनों लोकों में सुख चाहते हैं, उन्हें हिंसा तथा अन्य पापों से अपनी रक्षा करनी चाहिए। इति श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्य नवम अध्याय समाप्त। बोलो राधा कृष्ण भगवान, श्याम सुंदर भगवान।